गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। अमीप्सिद्ध्यार् पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमो नमः। बोलो श्री गणेश भगवान की। माता गौरी का शंकर भगवान का ध्यान करें। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमो नयति कश्चन सरस्वतिका सुभद्रिका कम्पीलिवासिनीं हेमाद्रितनया वरदया शंकर प्रियं लंबोदरस्ये जननी गौरी मावाम्यहम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। श्री राम जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायका चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जगत जननी माता सीता की लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की हनुमान जी का ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो पवन सुत हनुमान की। अगर आप अपने पूजा स्थल पर बैठे हुए तो दिया प्रज्वलित कर दे। सामने रखा होगा ओम भवदीप देरूपस्थम कर्म साक्षी अभिकृतम यावत् कर्म समाप्ति से तावत्तात्वं सुस्थिरो भवा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अगरबत्ती जला ले। वनस्पति रसोभूतो गंधादो गंधोत्तम आद्रे सर्वदेवानां धूपोज्याम प्रतिगृहताम धूपम दृश्यामि। दिया और अगरबत्ती दोनों भगवान को दर्शन करा दे। उसके बाद में अगर प्रसाद है तो प्रसाद भगवान को अर्पण करे। प्रसाद लेके हाथ में भगवान को चढ़ाए।
ओम घृतपक्वाभिशानम पायसम च शर्करम नानाविधं गच्छो श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम चंद्राय नमो नमः। घर में अगर घंटी है तो घंटी बजा दे। ठीक है, प्रसाद चढ़ाए के चंदन वगैरह है तो ट्यूसडे है तो चंदन वगैरह अगर बनाते हैं हम लोग तो अपने माथा पर लगा कर बैठते हैं तो अच्छी बात होगी। और भगवान को भी अर्पण करना चाहते हैं तो भगवान को भी चंदन सिंदूर अर्पण करें। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाब्दो सुम्नोहरन विलेपन सुशेषनम चंदनम प्रतिगृहताम चंदनम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। बताते रहना कौन सी है। ठीक है, ठीक है, सब ठीक ठीक है। इससे पहले कि आज हम लोग कीर्तन करें, एक सूचना है और सुंदर सूचना है कि शैलेन भैया जो यश प्रसाद नाम से हम लोग के साथ में शामिल है, अपने घर पर अष्टमी आर्ट के करने के विचार करी है और केफी वगैरह लगा है तो जैसे अभी हम लोग करता है ये रकम से कृष्ण अष्टमी हम लोग सेलिब्रेट करेगा। तो शैलेन भैया लंबासारा निवासी है और माउंट रूट में रहते हैं और उसकी प्रार्थना ये भी है कि जितने लोग हमारे साथ में यहाँ पर है सभी लोग साथ में मिलकर हम लोग और कृष्ण अष्टमी सेलिब्रेट करेंगे इस साल। और ऐसे नहीं लगता है कि अभी एक हफ्ते में केफी वगैरह जो ये सब हट जाएगा, तो डेफिनेटली अष्टमी तो अगस्त पीरियड में ही है, तो इसी तरह से हम लोगों को अष्टमी करना पड़ेगा। ठीक है, सही पंडित, ठीक। बोलो श्यावर रामचंद्र की। चलिए हम लोग एक कीर्तन करें। जेक भैया तैयार करी से, जेक और पत्नी उसके सुनीता जी कीर्तन करेंगे, उसके बाद में हनुमान चालीसा पाठ से कथा। गणेश प्रथम प्रणाम, गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो। माता जिनके पार्वती है, सब सखियों में महासती है। सुमिरो गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो। सिर में जिनके मुकुट विराजे, गले जंती माला सोहे। गणेश प्रथम प्रणाम करो।
जिनकी करे हमेशा वांछित फल सबको देता और गणेश प्रथम प्रणाम धन्य हो धन्य हो। चलो हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार वरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त ना धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंधु कहाँ सुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। Shirmi, I think you'll have to mute everybody. All right. थोड़ा आवाज करें. You'll have to give me host. How do I do that? So I can do How do I do that? How do I do that? You should be able to go into security. More. Huh? See where security is? Security. I'll just pause the recording for a Yeah, second. security, yeah. Recording started. Hold on, Pundit, I've muted you as well. 1 second. Okay. Now, एक minute. पिछले सप्ताह हम लोगों ने जहां पर रामायण की कथा छोड़ी थी, और तुलसीकृत रामायण पेज 11 दोहा में हम लोगों ने सुना था कि जब चित्रकूट को बाबा तुलसीदास जी चले, पुर के बाहर आए तो एक ब्राह्मण आया और इनको बुलाकर ऐसे वचन बोला। वो ब्राह्मण कौन था, ये बात स्पष्ट नहीं आती यहाँ पर, लेकिन वो ब्राह्मण आकर बाबा तुलसीदास जी से कहते हैं कि काशी छोड़ी अनत मति जाई, इत ते गए ना तोर निवाहु। तुलसीदास कहा किए सेवकाई, भे प्रसन्न नहीं शंभु गोसाई। काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ। वो जो साधु था, वो बाबा तुलसीदास जी से बोल रहा है, जो ब्राह्मण था, बोलता है कि काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, और यहां से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाद नहीं होगा। यह सुन तुलसीदास जी बोले कि हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हम पर प्रसन्न ना हुए, और इससे हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। तुलसीदास जी बोले कि हम इतना दिन शिव जी की सेवा किया, लेकिन आज तक शिव जी ने हमें और दर्शन नहीं दिया। यही कारण है कि स्थान हम छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। सो कह सत्य शंभु मैं अहूं, काशी छाड़ी अनत नहीं रहूं। अस कही हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरणन निर्णायो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ही शिव। वो जो ब्राह्मण बोल रहे थे तुलसीदास जी को कि स्थान छोड़कर मत जाओ, वो ब्राह्मण शिव जी ही थे। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं ही शिव हूं।
काशी को छोड़कर और दूसरे स्थान में नहीं रहता हूं मैं। ऐसा कहा शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तब तुलसीदास जी ने उसके चरणों में जाकर सिर नवाया। बहुरी बचन बोले कृतवासा, चित्रकूट चलो तुलसीदासा। कहो पवन सुत है सत सोई, राम दरस पाई है मुद मोही। फिर शिव जी बोले कि हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो। जो महावीर जी ने कहा है सो सब सत्य होगा। महावीर जी, हनुमान जी ने तुलसीदास जी से, वो मंदिर में जहां पर तुलसीदास जी का हनुमान जी से भेंट हुआ था, वहां पर हनुमान जी ने बोला था कि तुम चित्रकूट चलो, वहां पर राम जी का दर्शन होगा। वही बात बाबा तुलसीदास शिव जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बात हनुमान जी ने कहा था, अगर तुम चित्रकूट चलते हो तो वो बात सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और प्रसन्नता पूर्वक आपको मिलेगी। रची है रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चल्यो चित्रकूट ही तही काला। और अधर्मों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। यह आदेश जब शिव जी ने उसको बतलाया, तब तुलसीदास जी उसी समय चल पड़े। मतलब कि जीवन में हमारे कोई विशेष प्राणी जब कोई होता है जो हमारे हित को चाहता है, हमको कोई कार्य बोलता है, तो हमको उसमें हेसिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। वी मस्ट डू इट स्ट्रेट अवे। कोई सुंदर बात आपको बतला रहा है, कोई ज्ञानप्रद बात आपको बतला रहा है, कोई अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसी समय उसको ग्रास्प करना है ना, ले लेना है उसको। बोलते कि ताई समय तुरंग सवारे, कड़े शिकारी है धनु धारे। रपटत मृगन शरण कहा मारे, हरित वसन सुंदर तनु धारे। उसी समय घोड़े के ऊपर, और तुलसीदास जी पहुंचे चित्रकूट, उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी और प्रादुर्भूत हुए, अर्थात प्रकट हुए। बाण धरे मृग के पीछे और धावमान हो रहे थे, और हरे वस्त्र सुंदर शरीर पर धारे थे। दो पुरुष घोड़े पर जा रहे हैं, मृग के पीछे, और मृग को मारने के लिए और पीछे जा रहे हैं। आगे कहते हैं दोहा में कि जानी शिकारी भूप सुत, राम राम कही बैन। तुलसीदास पछिताए के, मूंद लियो दो नैन। श्यावर रामचंद्र की। यहाँ पर बोलते हैं कि तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाला और भूप सुत जाना। भूप सुत मतलब कि शिकार खोलने, भूप बोलते हैं राजा को। वो तुलसीदास जी सोचे कि ये कोई और राजा के दो पुत्र है जो शिकार करने के लिए निकले हैं, और राम 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 कहा, पछताकर अपने नेत्र मूंद लिए। ये ओकेजन बाबा तुलसीदास जी के जीवन में आया था कि हनुमान जी बोले थे कि तुम चित्रकूट जाओ, पर्वत पर जाओ, और तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। और शिव जी ने भी यही बात तुलसीदास जी को बतलाया था। लेकिन राम जी का जब दर्शन होने वाला था और तुलसीदास जी भ्रम में पड़कर राम नाम लिया, तो लेकिन दर्शन के लिए आंख खोला नहीं, अपने आंख बंद कर ली। वो सोचे कि तो और कोई राजा के दो पुत्र है। इसीलिए बोलते हैं कबीरदास जी की, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। अपने जिज्ञासा जो है, अपना जो इंक्विजिटिव माइंड है भगवान के प्रति, उसको हमेशा ओपन रखो। ज्ञान कहीं से मिलता है, उसको ले लो, और किसी को कभी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये समझकर अपना जीवन मत चलाओ, क्योंकि किस भेष में भगवान है ये हम लोग नहीं जानते। अब बाबा तुलसीदास जी देखो, उसको पहला मौका मिला था, लेकिन उसने ये मौका गंवा दिया, आंख बंद कर ली। निकसी गए जब युगल सवारा, आए कहो तब पवन कुमारा। प्रभु दर्शन पायो की नाही। अब जब दोनों कुमार घोड़े पर चले गए
तब पीछे हनुमान जी आए वहां पर बाबा तुलसीदास जी के पास में, और क्या पूछते हैं हनुमान जी कि प्रभु दर्शन पायो कि नहीं, दो राम लखन ते आई। हनुमान जी बोल रहे तुलसीदास जी से कि तुमने और राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन पाए हैं कि नहीं, ये अभी तुम्हारे सामने से ही गए हैं दोनों। है? दो राम लखन ते आई, राम और लखन ही थे जो अभी आए थे। तुलसीदास कहा जान शिकारी, हाय नयन मूंदे अविचारी। कि तुलसीदास जी बोल रहे कि मैंने बिना विचार किए अपने आंखें बंद कर लिए, मैंने उन्हें शिकारी जान बिना विचारे ही नेत्र मूंद लिए थे। हे महावीर, अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है, जो भगवान से मिलने का, भगवान को देखने का हमारा इंटेंशन था, जो भूख था वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाए अभी हमसे। I haven't been able to see राम लक्ष्मण, है ना, बिकॉज हमने आंखें बंद कर लिए थे। जैसा तुमने कहा था सो पूर्ण करो। तुमने बाबा तुलसीदास जी अब हनुमान जी से बोल रहे हैं कि तुमने बोला था कि राम जी का दर्शन कराऊंगा, है? और मैंने किसी कारण से आंख बंद कर लिए, तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट। तुमने कहा था राम जी के दर्शन कराओगे, अब राम जी के दर्शन कराओ। तब हनुमान कह्यो असबानी, राम घाट चलो काली विज्ञानी। भोर भय तब तुलसीदासा, राम घाट गौ भरो हुलासा। तब महावीर जी बोले कि हे विज्ञानी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातः काल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। अब राम घाट पर क्या होता है कि बोले कि गारन लाग्यो न्याय हिता चंदन, आई गए दो दशरथ नंदन। कहो देहु चंदन मोहि बावा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। कहो वहां स्नान कर और चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार और राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर पधारे और बोले कि बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, तुलसीदास जी वो राम घाट गए थे, वहां पर चंदन घिस रहे थे, जिससे हम लोग टीका लगाते ना, वो चंदन को पीस रहे थे। उतने में राम जी और लक्ष्मण जी आए और बोले कि बाबा हमें भी चंदन दो, चंदन मैं तुम्हारे अंग में लगाए देता हूं, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि चंदन तो हम तुम लोग के लगाए देगा, लेकिन ये बात कन्फर्म करो कि आप लोग राम और लक्ष्मण है कि नहीं है। बालक कहे साधु जग जेते, राम लखन को मूरति देते। तब वे बालक बोले कि जितने साधु जगत में हैं वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति है। जितने साधु संत महात्मा है वो तो सब राम और लक्ष्मण की मूर्ति। राम जी ने और माता सबरी को भी बतलाया था कि सारा जगत राम में जानो, जो कोई भी है वो सब राम और लक्ष्मण के ही रूप है। लय चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे। बोले बचन दरस तुम पाए, तुलसीदास या दोहा गाए। फिर चंदन ले दोनों कुमार राम जी और लक्ष्मण जी चले गए। पीछे से हनुमान जी फिर आए वहां पर और बोले कि तुमने दर्शन पाया। तब तुलसीदास जी ने यह दोहा गाया। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। बोले कि चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई, तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और श्री रघुनाथ जी तिलक लगाते थे। ये बहुत बहुत सारे भजन गाए हैं, इसमें ये दोहा आता है। चित्रकूट के घाट पर भई साधुन की भीड़, बहुत लोग गाते हैं कि संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। बहुरी कहूं कर जोरी के, सुनिए पवन कुमार, देखूं चारु बंधु को, सहित राज संभार। सियावर रामचंद्र की जय। अब राम और लक्ष्मण का दर्शन तुलसीदास जी पा गए। अब मन में और भाव बढ़ रहा है। क्या भाव बढ़ रहा है? और फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित
चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को देखना चाहता हूँ। महावीर जी बोले कि कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारी कृपा से मुझे और कुछ अचरज नहीं। हनुमान जी बोले कि देखो बाबा तुलसीदास जी, और कलयुग में ये चारों भाइयों के दर्शन नहीं होते। तुलसीदास जी बोले कि जब तक तुम हो हमारे साथ में, तुम्हारी कृपा से कोई चीज भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो तो दर्शन होगा। तब महावीर जी बोले कि कल कामनाथ में जाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर बैठो। यह कहा महावीर जी अंतर्हित हुए। प्रातः काल होते ही तुलसीदास जी वहां गए। जहां जहां हनुमान जी बोलते हैं कि राम जी वहां पर आएंगे, तुलसीदास जी वहां पर पहुंच जाते हैं। बैठ्यो युगल पहर पर्यंता, आयो दर्श देन सियकंता, दनद दिशा रही धूरी सुपूरी, भो प्रकाश दस असहु भूरी। और 2 प्रहर तक बैठे रहे, तब सीतापति दर्शन देने को वहां पर आए। उस समय उत्तर दिशा में धूल छा गई थी, फिर 10 दिशाओं में प्रकाश छा गया। श्री रामचंद्र जी और अपने रथ पर बैठे अपने भाइयों के साथ वहां पर आ रहे थे। अनगिनत मत वाले हाथी, घोड़े और विविध भांति के रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी विरुदावली पढ़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशल्यापति की जय हो। रथ सवार प्रभु चार हूँ भाई, करत पवन सुत पद सेवकाई। तुलसीदास तब आरती साजा, लख्यो नयन भरी रघुकुल राजा। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा कर रहे थे। हनुमान जी चारों भाइयों की सेवा और कर रहे थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भरकर और रघुकुल राज श्री रामचंद्र जी को देखकर और आरती सजाई। दय परिच्छिन्न विहल भयऊ, रघुपति कर पंकज सिर दयहू। यही विधि प्रगट दरस तब पायो, और अन को नहीं भेद लखायो। जो कोई भगवान के दर्शन मन में लेकर निकलता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में। लेकिन उसके बाजू में अगर कोई होता है जिसके भगवान को देखने की लालसा नहीं होती, भगवान उसको दर्शन नहीं देते। और यहाँ पर वही हुआ ना कि तुलसीदास जी बोले कि आरती सजाकर प्रदक्षिणा करके विलल हो गए। तब तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने हाथ धरा और इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया। परंतु यह भेद किसी को विदित नहीं हुआ। सिर्फ तुलसीदास जी को ही पता चला कि श्री रामचंद्र जी उसके सिर पर हाथ रख कर गए हैं, अपने हाथों को फेर कर गए। यही विधि तुलसीदास प्रभु श्री हनुमान सहाय, राम दरस पायो प्रगट, रहे सुयस जग छाए। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि अगर श्री रामचंद्र जी को पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, अपने जीवन में चाहते हो कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति हो, तो हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने महावीर जी की सहायता से प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन पाया और जगत में सुयश छा गया। राम उपासक अति अमल, नासक जग जन त्रास, हिये हुलसी के वास किए, काशी तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। फिर रामचंद्र जी के उपासक, बहुत निर्मल, जगत के जनों का त्रास मेटने वाले तुलसीदास जी मन में प्रसन्न हो काशी में वास करने के निमित्त आए। वहां इनका महामहत्व प्रकट हुआ। प्रतिदिन मनुष्यों की भीड़ जुड़ने लगी। राजा भी चरणों में पड़े रहे और पंडित भी आवे। तुलसीदास जी ने राम जी की
जिस समय अपने गुरु के पास में तुलसीदास जी थे, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करते थे। हर दिन नित्य कथा श्रवण करते थे। इसी से श्रवण करते करते और राम जी को पाने की अभिलाषा जागृत हुई। जिस समय तुलसीदास जी का जनेऊ संस्कार हुआ था और ब्राह्मणों ने मिलकर तुलसीदास जी को गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा था। और कहते हैं कि उस समय बाबा तुलसीदास जी ने इतने सुंदर रूप से गायत्री का उच्चारण किया था, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। तो उसी समय वहां के जो ब्राह्मण लोग थे वो सब समझ गए कि ये तो कोई ब्लेस्ड प्राणी ही है। वहां इनका, जहां पर काशी में तुलसीदास जी रहते थे, वहां उनका महामहत्व प्रकट हो गया। महत्व क्या था कि ये श्री रामचंद्र जी के और भक्त हैं। और वहां पर फिर लोग भीड़ लगा लगा कर और तुलसीदास जी को मिलने के लिए आने लगे। कछु दिन किए काशी महावासा, गए अवधपुर तुलसीदासा, तहा अनेक कीनो सतसंगा, निस दिन रंगे राम रति रंगा। कुछ दिन काशी में रहकर फिर तुलसीदास जी अयोध्या जी में आए। वहां अनेक सत्संग किए और निश दिन श्री रामचंद्र जी के रंग में रंगते रहे। जब सुंदर रामनवमी आई, तब चैत्र मास अत्यंत आनंददायक पाकर संवत 1631 में भानुकुल के ईश जो श्री रामचंद्र जी, उनका स्मरण कर और मंगल के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो रामायण का प्रारंभ किया, रामायण लिखने का शुरुआत किया। वहां बालकांड पूरा करके फिर प्रसन्नता पूर्वक काशी जी में आए और विनय पत्रिका, गीतावली आदि वेद मार्ग सूचक बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। महासुखमान काशी जी में ही रहे। तब वहां एक बड़ा पंडित आया। काशी जी में बोलते हैं कि और एक महान पंडित आया। वह काशी के जीतने की इच्छा मन में किए नगाड़े बजवाते हुए वहां पर आया। तब काशी राज ने समाज किया और सब पंडितों को बुलाया। एक बहुत बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं कि वहां पर काशी में आया और चैलेंज करने के लिए, काशी में जो महात्मा है उसे चैलेंज करने के लिए आया। तब जो पंडित काशी जीतने आया था, उसने सब पंडितों से कहा, जितने पंडित वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो वो बोलता है कि कोई एक इन सब में और मुख्य कर दो। तुम लोग जितने पंडित लोग बैठे हो काशी के, तुम लोग एक कोई पंडित का चुनाव करो, एक को मुख्य कर दो और उसके सिर पर हार और जीत होगी। मैं उससे चैलेंज करूंगा, वार्तालाप करूंगा और हम दोनों में से जो जीतेगा हारेगा वही विचार होगा। पंडित की अस बैन सुनी, काशी वासी विप्र, मानी महाभ्रम चित्त में, कहे वचन अति क्षिप्र। सब बैठे थे। पंडित के यह वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्त में महाभ्रम मानकर और बहुत शीघ्र बोले। जल्दी से सब लोगों ने डिसाइड करके बोला कि इनका उत्तर हम कल देंगे, और या कहा ब्राह्मण अपने अपने स्थान को चले गए। सब बैठे थे सभा बनाकर, लेकिन जब वो जो दूसरा पंडित आया था बाहर से, वो जब बोला कि एक किसी को चुनकर हमारे सामने लेकर आओ, तो वहां काशी के पंडितों ने बोला कि इसका विचार हम लोग कल, निर्णय इसका कल बताएंगे। तब रात को स्वप्न में शिव जी ने कहा कि तुलसीदास जी के सिर हार जीत रख दो। ये पंडित लोग जो आए थे, उन लोगों के स्वप्न में शंकर भगवान आए और बोले कि तुम लोग और तुलसीदास जी को ही अपने तरफ से वार्ता करने के लिए और रच लो। तब प्रसन्न हो पंडित राजसभा में आए और राजा से तथा उस पंडित से कहा कि तुलसीदास सब में प्रधान है और उनके हाथ हमारी जय पराजय है। राजा बोले कि हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं, चलो तुलसीदास जी के घर चलते हैं। ये इतनी बड़ी सभा यहाँ पर बैठी थी, लेकिन तुलसीदास जी वहां पर नहीं आए थे। तो सब लोगों ने विचार करा कि चलो तुलसीदास जी के घर ही हम लोग सब चलते हैं। तब सब पंडितों का समाज ले राजा तुलसीदास जी के घर आए और गोसाई जी ने सबका सत्कार किया और बुलाकर एक शिष्य से कहा। सब पंडित आए
और वो जो काशी में आया था चैलेंज करने के लिए, वो भी आए तुलसीदास जी के घर पर बैठे, और बोलते हैं कि तुलसीदास जी ने सबका सत्कार किया और बुलाकर अपने एक शिष्य से क्या कहा। उसने, तुलसीदास जी ने अपने शिष्य से कहा कि या 5 तांबुल ले जाओ और प्रसन्नता से सब पंडितों को जाकर दो। शिष्य ने सब पंडितों को तांबुल बांट दिए, तो भी 5 बच रहे और कम नहीं हुए। 5 तांबुल जो पान सुपारी लौंग इलायची का बनाते हैं ना, वो तुलसीदास जी 5 बनाए और अपने शिष्य से कहा कि तुम जाओ सब पंडितों में बांट दो। और शिष्य गया और सब में बांटा, लेकिन फिर भी 5 बचा, उसमें कम नहीं हुआ। या प्रभु था लखी पंडित सोई, वाद करन की आश्रय खोई, तुलसीदास पंडित ही बुलाई, दय रामायण कहे बुझाई। या वो जो चैलेंज करने वाला आया था, वो जब देखा कि तुलसीदास जी की प्रभुताई ऐसे है कि उन्होंने 5 पान बनाकर दिया था, सबको बांट दिया, लेकिन फिर भी 5 बचा है, तो वो जो आया था उन्होंने चैलेंज करने की बात ही छोड़ दी। उसको पता चल गया कि कौन है। या प्रभुताई देख पंडित ने और विवाद करने की इच्छा त्याग दी। तब तुलसीदास ने उस पंडित को बुलाए और रामायण देकर यह बात कही। एक रामायण उस पंडित को भी दिया और बोले कि खंडन मंडन पक्ष जो, सोई देखो यही माही, जो ना होए तो आए इत, वाद करो हम पाई। अब तुलसीदास जी अपने चुनौती देते हैं उसको, जो खंडन मंडन पक्ष है, जो सब इसमें देख लो, जो इसमें ना मिले तब आकर हमसे शास्त्रार्थ करना। तुम जाओ इसमें रामायण ले जाओ और इसमें किसी प्रकार के जो फोल्ड बोलते हैं ना, वो ढूंढो। अगर तुम एक भी फोल्ड ढूंढ लेते हो, तब समझ लेना कि तुम कैपेबल हो हमसे चैलेंज करने के लिए। पंडित रामायण लय लीनो, डेरा चली अवलोकन कीनो, सम्मत शास्त्र पुराणन केरो, रामायण महापंडित हेरो। पंडित ने रामायण ले ली और अपने डेरे पर जाकर, जहां पर डेरा लगाया था रुकने के लिए, और वहां पर आकर अवलोकन किया। उस पंडित ने रामायण में और शास्त्र पुराणों का निर्णय पाया। सब जितने जितने क्वेश्चंस उसके मन में थे, सबका सॉल्यूशन रामायण में पाया। और उस पंडित को जिस पक्ष में विवाद करने की इच्छा थी, उसका समाधान भी उसमें मिल गया। वो पंडित अपना कोई टॉपिक लाया था कि चलो इससे हम लोग यही टॉपिक लेकर आज हम लोग सवाल जवाब करेंगे, है? लेकिन वो रामायण जब वो पंडित पढ़ा, तो उसमें जिस बात पर विवाद करनी थी, वो वाद विवाद सब उसमें उसके आंसर लिखा हुआ था। उसका समाधान भी उसमें मिल गया। वह जो श्लोक और वेद नाम में है कि इस रामायण में सबका सार है, उसकी कुछ हानि नहीं हुई, अर्थात सब कुछ इसमें मिलता है, यह सिद्ध हो गया। ऐसा कोई बात उसके मन में आया कि कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें रामायण में उसका आंसर ना हो। समझ लिया उसने। बोले कि श्लोक में आया कि नाना पुराण निगम आगम सम्मत याद रामायण निगदितम कचिदंत्योपि, स्वांत सुखाए तुलसीदास रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती। कि रामायण हम लोग पढ़ते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं? अब हम लोग किसी के घर पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो घर के जो प्राणी होते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं। अब वो घर वाला जो प्राणी होता है, मुंह खोल के तो नहीं बोलेगा कि मुझे प्रसन्नता आई कि नहीं आई, है ना? लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता जो पढ़ता है उसको मिलता है। मेरा तो भाव ऐसे ही होता है कि कहीं पर भी रामायण करता हूं और रामायण जब पढ़ता हूं, उसका जो आनंद है वो सबसे पहले मुझे मिलता है। और यहां पर बोलते हैं कि इस रामायण में 18 पुराण, 4 वेद
छह शास्त्र सम्मत कहा गया, आरती में भी आता है ना ये बात। और कई कुछ अपने अनुभव से भी तुलसीदास अपनी मति उज्जवल करने को भाषा में रघुनाथ जी की कथा विस्तार की। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाय मतलब अपने सुख के लिए रामायण की रचना की, उज्जवल करने को, अपनी मति को उज्जवल करने के लिए, अपने ज्ञान को, अपने अपने प्रकाश, अपने अंदर प्रकाश डालने के लिए, अंधकार मिटाकर प्रकाश डालने के लिए रामायण के ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए श्लोक में लिखा गया है कि स्वांत सुखाय तुलसीदास रघुनाथ घासा गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती। पंडित ग्रह परिक्रमा करी हूं, तुलसीदास पद रज सिर धरे हूं, निज अपराध ही क्षमा करायो, सभा मध्य शुश्लोक सुनायो। अब वो पंडित की हाल क्या होती है यहाँ पर बतलाते हैं, जो चैलेंज करने के लिए आया था। उस पंडित ने ग्रह की, जिसमें तुलसीदास जी रहते थे, और उसकी परिक्रमा की, तुलसीदास की, और चरण रज अपने सिर पर, तुलसीदास जी के चरण के धूल को अपने सिर पर लगाया। अपना अपराध उस पंडित ने क्षमा कराया, है ना, तुलसीदास जी से क्षमा याचना की, और सभा के बीच में यह श्लोक सुनाया कि आनंद कान ने कोपी तुलसी जंगम स्तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में कोई तुलसीदास रूपी और जंगम वृक्ष है, जिसकी काव्य रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। कि ऐसे कुछ एक तुलसीदास जी ने क्रिएट कर दिया है, जिसमें राम नाम की जो 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 रस है वो भरी हुई है। तुलसी, फिर वह पंडित तुलसीदास जी का शिष्य बन गया और वह वस्तु उनको समर्पण कर दी। तब गोस्वामी जी ने उनको राम भक्ति का उपदेश किया। वह सब गर्व त्याग कर और कौशल देश में चला गया। फिर वहां एक चेटकी आया जो एक यक्षिणी सिद्ध कर लाया था। उसके बल से उसकी सब नगर में पूजा हुई और मनुष्यों में महामहत्व हो गया। ये जो भूत प्रेत वाले होते हैं, भूत प्रेत को जगा कर लेकर चलते हैं। कोई सकाम वैष्णव वहां गया और सिद्ध ने उसे अपने स्थान में रख लिया। उस सिद्ध की स्त्री से उसकी मित्रता हो गई और वह वैष्णव उसकी स्त्री को लेकर वहां से चला गया। जादू टोना करके उसकी स्त्री को ही ले गया। प्रातःकाल चेटकी ने उठकर देखा कि घर में स्त्री नहीं है। तब यक्षिणी को बुलाकर और महाकोप किया, बहुत गुस्सा किया। इसी समय नगर के राजा को पकड़ ला, बोले कि इसी समय नगर के राजा को पकड़ ला और वह साधु मेरी स्त्री को ले जाने ना पावे। सुनते ही यक्षिणी तुरंत दौड़ी और पलंग सहित राजा को वहां पर उठा लाए। और यक्षिणी ने राजा से कहा कि काशी में कोई साधु ना रहने पावे, सबके तिलक धुलाए और सब माला बटोर कर मेरे कुंड में धर दीजिए। क्योंकि उसकी पत्नी को और एक साधु पंडित ले गया था। तो यक्षिणी बोलती है कि ये गांव में, काशी में कोई भी साधु बचना नहीं चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। सबके जो तिलक है, तिलक मिटा दो। जो माला पहनकर घूमते हैं, सब माला लाकर यहाँ पर कुंड में दीजिए, लेकर के यहाँ पर रख दो। हे राजन, जो या ना करोगे तो जान लो कि तुम्हारा घर यमपुर में ही होगा, मतलब तुमको मृत्यु दंड। राजा ने कहा कि घर पहुंचा दो और कल ही मैं ऐसी आज्ञा कर दूंगा। मुझे इस बार घर जाने दो, कल ये साधन मैं करता हूं। राजा को तुरंत घर पहुंचाया। तब प्रातः काल ही राजा ने अपनी आज्ञा दी कि सब साधुओं की माला बटोर लो और उनके तिलक जबरदस्ती धुलवा दो। ये सब माला सिद्ध के कुंड पर पहुंचा दो और कोई बात बनाए नहीं बनेगी। यह सुनकर राजा की सेना चली और जल लेकर उनके तिलक धोने लगी।
राजा के जो सैनिक लोग थे, वहां पर जितने साधु संत थे, सबके जो टीका वगैरह लगा होता सब धोने लगे। तोरी तोरी कंटी बहु तेरी, मरियो सिद्ध के कुंड ही डेरी, हाहाकार मचो तब काशी, भये संत सब जीव निराशी। बहु तेरों की माला तोड़ और सिद्ध का कुंड जो था भर दिया। सबके माला, जो कंठी गले में माला वगैरह पहनकर घूमते थे, जाप का माला वगैरह था हाथ में पहने थे, सब निकाल कर कुंड में डाल दिया। तब काशी में हाहाकार मच गया। तब संत और जीव सब वहां पर बहुत दुखी हो गए काशी में। कहो धूर्त कहूं जाए के, तुरत चेटकी पाई, तुलसीदास माला तिलक तुम तोरी कस नाही, सियावर रामचंद्र की जय। तब किसी धूर्त ने जाकर और चेटकी से कहा कि तुम तो सब जितने ब्राह्मण संत पंडितगण जितने थे, सबकी माला तुमने तुड़वा डाली, लेकिन तुम तुलसीदास जी की माला और तिलक को क्यों नहीं तुड़वाए हो। एक कोई कंप्लेनेंट रहा जिसके अच्छा नहीं लगता रहा कि तुलसीदास जी के गले में अभी भी माला है, वो जाकर कंप्लेन किया कि सबके माला वगैरह तो तुड़वा दिया, चंदन जो टीका वगैरह था धुलवा दिया, तुलसीदास जी को क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर चेटकी सब सेना लिए क्रोध कर बाजे बजवाता चला। सब नगर के लोग देखने दौड़े और इधर किसी वैष्णव ने तुलसीदास जी के पास आकर कहा, वो तुलसीदास जी के पास आ रहा था, आ ही रही थी चेटकी, लेकिन और कोई दौड़कर अब तुलसीदास जी को बतलाने उससे पहले आ गया कि तुम्हारी माला कंठी तोड़ने को चेटकी आता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसकी यह माला तिलक है वही इस बात को जाने कि जिस नारायण की माला और हमने धारण की है, पहनी है, जिसके नाम के चंदन हम लगाकर घूमते हैं, अब तो उसी के हाथ में है। अलग अलग तिलक होते हैं ना, तिलक मतलब टीका। आप देखोगे कि जो राम भक्त है उनकी टीका अलग होती है, कृष्ण भगवान वाले जो भक्त होते हैं, कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी टीका अलग रूप होती है। शिव जी के शैव जो लोग होते हैं उनकी टीका अलग रूप से बनाई जाती है, भस्म वगैरह लगाया जाता है। तो अपने अपने इष्ट देवता के नाम से, पहचान से ही टीका धारण किया जाता है ना। तो वो सहायक जो था दौड़ा गया, बोले कि तुम्हारी और कंठी तोड़ने के लिए और चेटकी आ रहा है। जब चेटकी कुटी नियर आयो, तब एक घोर वडेरर आयो। अब वहां पर क्या होता है कि जब चेटकी और बाबा तुलसीदास जी के कुटिया के नजदीक पहुंचे, तब एक बहुत बड़ी आंधी आ गई उस समय, तूफान। सब सेना उड़कर और गंगा में जाकर गिरे और चेटकी को भी और शरीर की, अपनी शरीर की सुधि नहीं रही। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उसको खुद प्रोटेक्ट करते हैं, किसी के प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। रुधिर बमत बूढ़त मति धारा, जस तस के सो लग्यो किनारा, त्राही कहत तुलसी पद गिरियो, मैं अजान संतन सो भेरियो। अब वो चेटकी भी आकर तुलसीदास जी के सामने क्या करता है, उसके मुख से रुधिर की धारा निकलने लगी। रुधिर मतलब खून बहने लगा और जल में डूबने लगा। ज्यों त्यों करके और किनारे पर आया और रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहा तुलसीदास जी के चरणों में गिरा कि मैं अनजान हूं, अपराध किया जो संतों से भिड़ा हुआ हूं। क्षमा करो अपराध हमारा, तुलसी करुणा पारावारा। वचन कहो मुस्काई गुसाई, संत सेव लघु जन की नाई। हमारा अपराध क्षमा करो, वो चेटकी कहता है। तुलसीदास जी करुणा के स्थान है। करुणा सागर श्री रामचंद्र जी के जो भक्त होते हैं उसके मन में तो करुणा ही बड़ा होगा, कंपैशन जिसे बोलते हैं ना, कंपैशनेट होते हैं। तब गोसाई जी ने और मुस्का कर कहा कि संतों की तुम दास के समान सेवा करो, आज से तुम जाओ और संतों की सेवा करो।
और 1 वर्ष तक साधुओं की झूठन खाओ, तब पवित्र होगे। और इसमें असत्य नहीं है कि 1 साल तक तुम जाओ और साधु संत लोग जो है वो लोग की सेवा करो और उनकी जो झूठन बचती है उसको तुम खाओ, तभी तुम जाकर और पवित्र हो सकते हो। चेटकी नया किया, संगति पाकर यक्षिणी भी पवित्र हुई। संत चरण जल पान करी, साधु झूठ नित खाए। भयो चेटकी राम को, दास सुवास विहाय। सियावर रामचंद्र की जय। संतों के चरणों का जल पान करके नित्य साधुओं का झूठन खाए। इस प्रकार वह चेटकी श्री रामचंद्र जी का दास हो गया और घर बार छोड़ दिया। एक और हम लोग कीर्तन करेंगे भैया जैक। Jeremy, if you can unmute everybody so we can do the kirtan, please. Everybody can unmute themselves now. श्री रामचंद्र की। आगे कहते हैं कथा में कि भई राम नवमी इक काला, जुरी कुटी महा संतन माला। उत्सव किए महासुख छायो,
शीघ्र ही राज विभूति बुलाए। एक समय रामनवमी को कुटी में संतों का समूह एकत्रित हुआ। बोलते हैं कि रामनवमी का उत्सव था, वहां पर संत सभा हुई। उत्सव करके और महासुख पाया और सब राज ऐश्वर्य को बुला। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग भी आए थे। भई भीर भारी तेहि ठामा, छाए रहो एक राम ही नामा। राम नाम का उत्सव मतलब राम नाम ही उच्चारण हो रहा था। बहुत भीड़ हुई थी और सबके मुख पर राम का नाम छा रहा था। तहाँ एक अयोध्या का डोम आया जो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था। अयोध्या से डोम आया। डोम बोलते हैं कि जो सेमेट्री का रखवाला होता है उसको डोम कहते हैं ना। बहुत भीड़ होने के कारण उसको और दर्शन ना हो सका, तब उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास जी का दर्शन ना हुआ। वो तो खास तौर पर तुलसीदास जी के दर्शन के लिए वहां पर आया था। तब किसी ने तुलसीदास जी से आकर कहा और वे उसी समय प्रभु का काज त्याग उस स्थान पर गए। तुलसीदास जी को आकर बतलाया कि कोई आपसे मिलना चाहता है। तुलसीदास जी सारे काम छोड़कर और उसके पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि तुम कहाँ के निवासी हो। उसने कहा कि मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ। कौशल देश मतलब कि श्री रामचंद्र जी के धाम से आया हूँ। उसे अयोध्या का रहने वाला सुनकर तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। बहुत प्रसन्न हुए तुलसीदास जी। ये एक फीलिंग आ जाता है ना कि हमारे प्रभु वहां के रहने वाले हैं और वहां से कोई आया है हमसे मिलने के लिए। तुलसीदास जी हृदय से लगाकर उसे कुटी में ले आए और बारंबार उसको समझा कर कहा कि अयोध्या में जाकर रघुराज से इस भूमिति का वर्णन कभी मत करना। अगर तुम जाते हो और अयोध्या जाते हो तो रघुराज मतलब कि श्री रामचंद्र जी से इस बात का वर्णन कभी मत करना मेरे बारे में। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक हूँ और वाराणसी में रहता हूँ। तुलसीदास जी का ऐसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अगाता। एक समय तुलसीदास जी नाव में सब सामग्री रखकर और संतों के सहित नाव में बैठ जल के मार्ग से अयोध्या को चले। तुलसीदास जी अपना जो सामान था थोड़ा कुछ उसको बटोर कर एक बोट में रखे और बोल की अयोध्या के जा रहे थे। सरयू गंगा संगम जय ही पहुंचे जब गुसाई तही, और भूप घाट घाटी अनुग्रामा, पूछे हूँ तुलसी चारे हूँ नामा। जहां सरयू और गंगा का संगम है, जब गोसाई जी वहां जाकर पहुंचे, राजघाट और घाटी तथा उसके निकट जो ग्राम थे, तुलसीदास जी ने उन चारों का नाम पूछा। तब लोगों ने आए सिर नवाकर यह बात कही कि यहाँ के राजा राम सिंह है। वो स्थान के बारे में पूछ रहे थे ना, तो गांव के लोग बतलाते हैं कि देखो यहाँ के जो राजा है उसका नाम है राम सिंह, इस घाटी का नाम और रामदास है और यह गांव रामपुर कहलाता है। कितनी सुंदर बात। हर चीज में उन लोगों ने राम नाम अंकित कर दिया, वहां पर राम नाम दे दिया। राम घाट या सुनो गुसाई लगत जगात इते बरिया। ये गुसाई सुनो, यह राम घाटी है, यहाँ कर लगता है। कर मतलब टैक्स लगता है। बिना कर दिए यहाँ से कोई जाने नहीं पाता है और तुम भी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो। लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पर जो कोई आता है उसको टैक्स लगता है, तुम भी टैक्स दो तब आगे बढ़ो। राममय गुनी नाम सबन के, सजल कोरवे प्रभु नयन के। तुलसीदास बोले मुस्काई, दे जगात है मोर जबाई। तुलसीदास जी ने जब स्थान के नाम राममय सुने तब नेत्रों में जल भर आया। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा कि कर देकर शीघ्र ही चलते हैं, टैक्स दे देते हैं और चल आगे बढ़ते हैं। इधर राजा तुलसीदास जी का आगमन सुनकर सब समाज सहित उनके दर्शन को आया और तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम कर कुमति रूप दोषों को दूर करने वाला
वह नेत्र दोष दूर करने वाला उपदेश रूप अंजन दिया। बड़े आनंद को प्राप्त हो विनय की और कहा कि हे स्वामिन, यही भंडारा हो तो भला हो। हे प्रभु, मुझे कंठी दीजिए जिससे मैं वैकुंठ वासी हो जाऊं। राजा तुलसीदास जी को अपने घर बुलाया और उनकी सेवा करके उसको और बहुत बहुत सेवा सत्कार किया। आनंद मग्न हो गए राजा वहां कर। तब तुलसीदास जी ने कृपा करके वहां भंडारा किया और राजा ने बहुत द्रव्य लगाकर वह उत्सव किया, सेलिब्रेट किए वहां पर, और राम नाम को गा गा कर सब प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी के उपदेश से राजा के सहित वह देश रघुनाथ जी का अनन्य भक्त हो गया और सदा संतों की सेवा करने लगे। पूरा गांव जो था वहां के सब लोग श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हो गए। अनन्य भक्त का अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब ईश्वर का है। ऐसे जो लोग मानकर चलते हैं उनको अनन्य भक्त कहा जाता है। मन से, कर्म से, वचन से जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के प्रति होता है। ये भाव को अनन्य भाव कहते हैं। राजा ने घर में तुलसीदास जी की और खड़ाऊ रख ली और इष्ट देव के समान पूजा कर सदा आनंद पाया। बहुत आनंद आता था राजा को। एक दिना निवसत तही काशी, एक चरित्र भयो सुख राशि, और भैरव नाथ प्रभाव अपारा, सो मन में असखियों विचारा। तुलसीदास जी के जो जीवन चरित्र है इसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे कहानियां आई हैं। बोलते हैं कि काशी में निवास करते करते एक समय एक बड़ा ही सुखदायक चरित्र हुआ और भैरवनाथ का काशी में प्रभाव है, ऐसा उन्होंने विचार किया। भैरवनाथ अर्थात शिव जी, कि मुझे गोसाई जी पूजते नहीं है, मैं कुछ इनको अपना प्रभाव दिखलाऊंगा। या विचार कर तुलसीदास जी की भुजा में और महापीड़ा उत्पन्न कर दी। कि भगवान बोले, शंकर भगवान बोले कि भैरव बाबा बोले कि देखो ये तुलसीदास जी है, ये सिर्फ श्री रामचंद्र जी का भक्त है, सिर्फ उसकी पूजा करता है, मेरी पूजा नहीं करता। तो बोले कि आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, है ना। तो वो क्या करते हैं कि तुलसीदास जी के और भुजाओं में, हाथ में गंभीर पीड़ा दे देते हैं उसको। और ऐसी पीड़ा हुई कि गोसाई जी ने समझा कि शरीर छूट जाएगा, मतलब कि अब मर जाऊंगा मैं। करोड़ों यत्न किए परंतु बाहु की पीड़ा ना मिटी। तब गोसाई जी ने हनुमान बाहुक बनाया, जिससे सब पीड़ा स्वप्न की नाई मिट गई। हनुमान जी ने भैरव पर क्रोध किया। तब शिव जी ने भैरवनाथ से कहा, जो राम भक्तों को दुख नहीं देते वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। स्वप्न में तुलसीदास जी से शिव जी ने कहा कि मैंने भैरवनाथ को और मुख्य गण रखा है। भैरव जी जो है शिव स्वरूप है, लेकिन वो शंकर भगवान के गण रूप में है। तो तुलसीदास जी के जब हाथ में बहुत महापीड़ा हुआ तो वो पीड़ा निवारण के लिए एक ग्रंथ की रचना की, जैसे हनुमान चालीसा की रचना की थी ना। और इधर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग टेक्स्ट बुक्स लिखे थे तुलसीदास जी। ऐसे ही एक बुक हनुमान बाहुक है। कहते हैं कि हनुमान बाहुक की प्रधानता ये है कि किसी के हाथ में पीड़ा हो और वो हनुमान बाहुक को 40 दिन तक लगातार पढ़े, उसके पीड़ा दूर हो जाती है। ये हनुमान बाहुक की महानता बतलाई गई। तो शिव जी ने कहा कि मैंने भैरवनाथ को मुख्य गण रख छोड़ा है, तुम इनकी भी वंदना करो और इसमें मेरी बहुत प्रीति है। तुलसीदास जी ने और आनंद पाकर भैरव की वंदना बनाई। अगले सप्ताह मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास में वो हनुमान बाहुक जो पुस्तक है और तुलसीदास जी ने और कुछ ग्रंथ जो जो नाम इसमें आया है मेरे पास में, अगले सप्ताह में आप लोगों को उसको दिखाऊंगा। बोले कि रचो कवित्त उदग्र अति, बाहुक 44
तासु प्रभाव प्रत्यक्ष अति अबलो आखिन दीस सियावर रामचंद्र की जय। बाहुक में 44 प्रताप युक्त कवित्व है जिनका महाप्रताप है जो अब तक प्रत्यक्ष दिखाता है। वो ग्रंथ जो हनुमान बाहुक है, बोलते कि उसमें 44 प्रताप युक्त कवित्व है, दोहे है। जो 44 दिवस लगी हनुमत मंदिर जाए, पाठ करे बाहुक सुचित बैठी सप्रेम सुहाए, सियावर रामचंद्र की जय। जो हनुमान जी के मंदिर में जाकर 44 दिन तक हनुमान बाहुक का नियम से बैठकर पाठ करे, उसकी सब और प्रेत बाधा तन मन की सब पीड़ा महावीर जी मेट देते हैं और या मति धीर ऐसा कहते हैं। 44 दिन तक, 40 कहीं कहीं पर 40 दिन का महत्व बतलाया गया है, कहीं पर 44, यहाँ पर 44 दिन बतलाते हैं कि उसको हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उसका पाठ करो, इससे सारी पीड़ा दूर हो जाती है। एक और छोटी सी कथा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बोलते हैं कि एक समय तुलसीदास जी के भंडारे में बहुत भेंट मिली और अधिक मनुष्य एकत्र हुए। उस समय चोर चोरी करने को आए और आधी रात को उन्होंने घात लगाया। तुलसीदास जी को बहुत दान वगैरह मिला और बोलते हैं कि तुलसीदास जी का जो छोटा सा कुटिया था उसी में सारी सामान लगाकर तुलसीदास जी बैठे थे और रातों रात उसमें चोर लग गए। अब जब ही चोर चुराने आवे तभी दो बालक धनुष बाण लिए और सन्मुख उपस्थित हो। इस प्रकार सारी रात बीत गई और भगवान ने दर्शन से कुमति जाती रही। तुलसीदास जी के घर के निकट जब चोर आए तो चोर क्या देखते हैं कि दो बालक वहां पर और धनुष बाण लिए तुलसीदास जी की कुटिया की रक्षा कर रहे हैं और कोई अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। और दौड़कर तुलसीदास जी के पांव पर बड़े प्रेम से पड़े, पूछा कि हे प्रभु वे दो बालक कौन थे। ये चोर जब सुबह हुआ तो दौड़कर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि ये दो बालक कौन थे। तुलसीदास जी ने वृतांत पूछा और चोरों ने शांत होकर सारी कथा कही कि रात में क्या हुआ। गोसाई जी पुलकित होकर धन्य धन्य कहा, चोरों के पांव पकड़ लिए। ये कि इन चोरों के कारण देखो आज भगवान उसके घर आए थे। हैंगे शिष्य तुरत ही चोरा, और चोरों ने समझा कि ये तो बाबा तुलसीदास जी की ही प्रताप से यहाँ पर भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। और उस दिन से चोर तत्काल बाबा तुलसीदास जी के शिष्य हो गए और तुलसीदास जी के मन में दुख हुआ। यहाँ संपत्ति रखनी, दुख इस बात का हुआ कि अपने घर में इतना भंडार रखने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग है हर चीज इकट्ठा करते रहते हैं और जब करते हैं इकट्ठा तो फिर चोर लगता है। बाबा तुलसीदास जी बोले कि देखो, और यह संपत्ति जो है यहाँ पर रखनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धन से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को दुख होता है। क्यों दुख होता है? यही धन के कारण ही भगवान को आकर तुलसीदास जी के घर में पहरा देना पड़ा। उसे धिक्कार है जिसके कारण से प्रभु को परिश्रम हुआ और मेरा कपट जब तक नहीं गया। ऐसा सोचकर संपूर्ण संपत्ति बाबा ने लुटा दी और केवल हाथ में करवा और कोपिन रहने दिया। काशी में पुनि एक समय मरियो विप्र को एक, सती हो नहीं तासुतिये बंध्यो जतन अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से एक दूसरी कथा शुरू होती है। काशी में एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। ये कथा हम लोग अगले सप्ताह लेकर चलेंगे। यहाँ पर कथा को हम लोग विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामायण महारानी की जय। Jeremy, you can stop the recording, please.